स्वागत है आप सबका आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे। तो कैसे हो यार? हमने अभी तक मैथ्स के 13 चैप्टर्स डन कर दिए भाई, 13 चैप्टर्स। और अब बस एक लास्ट चैप्टर बाकी है जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज के इस पर्टिकुलर वन शॉट लेक्चर के अंदर पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर किया जाएगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इस साल सीबीएसई के सैंपल पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको इसी पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। यार 9th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सर फिर 10th में वापस क्यों पढ़ा रहे? 10th में कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। 9th में क्या होता था, आपको एक शेप दिया होता था, लेट्स से कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। आपको या तो उसका सीएस है कर्व सरफेस एरिया, टीएस है टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालना रहता इंडिविजुअल शेप का। बट यहां कहानी अलग है। यहां आपको इंडिविजुअल शेप की बात नहीं करनी है, यहां आपको कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स की बात करनी है। कि लेट्स से कोन है, उसके नीचे एक हेमिस्फीयर डाल दिया, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन डाल दिया, नीचे हेमिस्फीयर डाल दिया। बेसिकली कॉम्बिनेशन करेंगे और पूरा चैप्टर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पे चलेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो एक सिलेंडर है, खूबसूरत सा एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, नीचे एक हेमिस्फीयर है। तो कहना है से ये जो पूरा शेप बना है इसमें 3 अलग अलग शेप्स है। अब बोलेगा इसका एरिया निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, तो कुछ नहीं। जब भी क्वेश्चन बोले कि हमको इसका एरिया निकालना है तो हम हमेशा उसी शेप का CSA लेंगे। क्या लेंगे? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मेरे को इसका फॉर्मूला डिराइव करना हो, टोटल एरिया ऑफ फिगर, तो वो किसके बराबर होगा दोस्त? वो होगा CSA ऑफ टॉप पे कौन है? कोन, मिडिल में सिलेंडर और बॉटम में कौन है? हेमिस्फीयर। तो बेसिकली ये फंडा है कि टोटल एरिया ऑफ फिगर किसके बराबर होता है? ऊपर वाले का CSA, मिडिल वाले का CSA, नीचे वाले का CSA। तो इस पूरे चैप्टर में जो आपको करना है वो ये है कि पूरे CSA को ऐड करते जाना है यार, और कुछ नहीं करना है। साथ ही साथ सर जरूरी तो ना एरिया ही बोले, हो सकता है क्वेश्चन ने बोला भैया उसकी कैपेसिटी निकालो, वॉल्यूम निकालो, कि वॉल्यूम कितनी है। तो वॉल्यूम में कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो 9th में जैसे आप इंडिविजुअल शेप पढ़ते थे, 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ शेप पढ़ के अपने को पूरा गणित लगाना है। सिंपल है सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, इसमें एक दो चीजें छोटी मोटी अलग आएगी, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। और हम क्योंकि इसमें 2 एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज एरिया के ऊपर है, सेकेंड एक्सरसाइज वॉल्यूम के ऊपर है। बट यार कॉमन सेंस से सोचो सर, कॉन्सेप्ट में तो सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट तो रूबरू सेम है। तो हम यहाँ पर अलग अलग एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, मिक्स्ड में क्वेश्चन करेंगे। किसी क्वेश्चन में एरिया आ रहा होगा, किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम आ रहा होगा, किसी क्वेश्चन में क्या आ रहा होगा। तो हम ये मिक्स्ड में दोनों एक्सरसाइज के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, और वो खूब सारे क्वेश्चंस करोगे तो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। आओ, पहले क्वेश्चन करने से पहले हमको फॉर्मूला पता होने चाहिए, जो आप गारंटी कह सकता हूं मैं भूल चुके हो। 9th वैसे भी बड़ी अच्छी क्लास गई थी आपकी, और 9th में देखो हमने है ना 3 ही शेप पढ़े थे, कोन पढ़ा था, स्फीयर पढ़ा था, हेमिस्फीयर पढ़ा था। बट यहाँ है ना क्यूब भी पढ़ना है, क्यूबॉइड भी पढ़ना है, और मेन सिलेंडर भी पढ़ना है। आइए हम फॉर्मूले लिखते हैं। देखो फॉर्मूले मैं तो लिख रहा हूं, मुझे तो याद भी है, बट आपको भी लिखने हैं, वरना फिर मजा नहीं आएगा यार बार बार फॉर्मूला देखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, फॉर्मूला याद होने चाहिए। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? क्यूब की बात करेंगे। तो आओ हम है ना क्यूब की बात करते हैं। क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से बनता है। क्यूब जो बनता है वो किससे बनता है? स्क्वायर से। सर 6 फेजेस होते हैं इसके। कितने फेज होते हैं? 6 फेजेस होते हैं। आपने वो रूबिक क्यूब सॉल्व किया होगा, है ना, बहुत बच्चों को मजा आता है उसको सॉल्व करने में। तो बेसिकली वो रूबिक क्यूब भी 6 साइड होता है। कितने साइड होता है? 6 साइड होता है, 6 फेजेस। ये आपका क्यूब। और क्योंकि स्क्वायर से तो सारी साइड इक्वल होती है, तो इसका सबसे पहले तो CSA
जिसमें हम सारी कर्व्ड साइड्स लेते हैं, 4 साइड लेते हैं, टॉप को हटा देते हैं, बॉटम को हटा देते हैं, तो 4a² फॉर्मूला होता है। TSA यानी सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ में मतलब 6 साइड्स, तो 6a²। और वॉल्यूम जो इसका होता है a³, कितना होता है a³। ये है हमारे क्यूब दादा। क्लियर? क्यूब दादा के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं क्यूबॉइड। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? क्यूबॉइड। ये जैसे स्क्वायर से बनता है, क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है। किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है। देखो ये कैसे दिखता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है ना। इसमें अब आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, ये बड़ी वाली साइड जो होती है इसको लेंथ बोला जाता है, ये जो सीधी खड़ी है इसको हाइट बोला जाता है, और ये जो टेढ़े में है इसको ब्रेथ बोला जाता है। विड्थ बोलते हैं कुछ लोग, ब्रेथ बोलते हैं। तो ये होता है पहले तो। सर अब इसका CS से ज्यादा काम नहीं आएगा जितना TSA आएगा, तो TSA 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक। वॉल्यूम जो होता है इसका L इंटू B इंटू H। CSA भी लिख ही लो, वैसे तो पूछता कम है, स्टिल 2L प्लस B इंटू H। ये छोटी छोटी से 3 फॉर्मूला। अब सर फॉर्मूला याद कैसे होंगे? सिंपल तरीका है, बार बार लिखते हैं, बोलते हैं, क्वेश्चन में बार बार उसका यूज करते हैं तो याद हो जाते हैं। 9th में भी ऐसे ही याद हुए। क्यूब, क्यूबॉइड के बाद थर्ड आता है हमारे सिलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट शेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप, एग्जाम में काफी बार आया है सिलेंडर। सिलेंडर की अगर बात करें तो सिलेंडर दादा ऐसे दिखते हैं ना, सिलेंडर दादा ऐसे दिखते हैं। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। R मतलब रेडियस, H मतलब हाइट। TSA इसका होता है, TSA होता है 2πR R प्लस H। ये होता है TSA 2πR R प्लस H। वॉल्यूम होता है πR²H। कितना होता है? πR²H। आपने 9th में सिलेंडर नहीं पढ़ा था, ओमिटेड था, बट हमको 10th में पढ़ना रहता है। अगला शेप बहुत इंपॉर्टेंट, कोन। ये आपने 9th में पढ़ा था। कोन जैसे टोपी होती है, आइसक्रीम होती है, वो सारे कोन शेप है। ये हमारा कोन। अच्छा, कोन में आपको एक चीज पता होनी चाहिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये तो होती है रेडियस, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होती है रेडियस। सर इसको अगर सीधे से ज्वाइन कर दें, इसको बोलते हैं हाइट। ये रेडियस, ये हाइट। सर ये जो टेढ़े में दिख रही है, याद है 9th में इसको L, दैट वाज स्लांट हाइट। क्या बोलते थे? स्लांट हाइट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी। और क्वेश्चन में स्लांट हाइट दिया नहीं होता है, हमें निकालना पड़ता है। तो सर कैसे निकालते हैं? सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। कहना है से L² इक्वल्स टू H² प्लस R²। यस सर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा, फॉर्मूला बना √H² प्लस R²। तो ये L का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में होगा ये कि आपको L दिया ही नहीं होगा, हमें हमेशा L निकालना रहेगा। सर इसका CSA होता है πRL, TSA होता है πR R प्लस L। वॉल्यूम होता है, अच्छा वॉल्यूम में एक चीज याद कर सकते हो, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना वो, और कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो फॉर्मूला बनता है 1/3 πR²H। कितना होता है? 1/3 πR²H। तो ये कोन है। हमने क्यूब देख लिया, क्यूबॉइड देख लिया, सिलेंडर देख लिया, कोन देख लिया। इसके बाद आते हैं 2 और शेप, जिसमें पहला शेप आता है स्पीयर, दैट इज हमारी पृथ्वी। पृथ्वी बोल लो या बॉल बोल लो, फुटबॉल बोल लो, बास्केटबॉल बोल लो, क्रिकेट बॉल बोल लो, ये सब स्पीयर होता है। ये होता है स्पीयर। सर स्पीयर में एक ही एरिया होता है, सरफेस एरिया, कोई CSA नहीं, कोई TSA नहीं। सरफेस एरिया होता है इसका 4πR²। कितना होता है? 4πR²। वॉल्यूम होता है 4/3 πR³। 4/3 πR³। स्पीयर की बात आती है बाड़ी हेमिस्फीयर की, कटोरी।
तो हमने सबसे पहले क्यूब देखा, क्यूबॉइड देखा, फिर सिलेंडर कोन देखा और फिर स्पीयर हेमिस्फीयर देखा। अगर आपको ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट पता है कि हमको सीए से ऐड करना होता है, देन यू आर गुड टू गो विद क्वेश्चंस। आइए हम चलिए, तो अब आ रहा है हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें एक अच्छी चीज रहती है, डायग्राम बनाइए। मार्क्स कम रहते हैं डायग्राम के, रहते भी हैं कभी नहीं भी रहते हैं, बट ज्यादातर डायग्राम है ना खुद की सूझबूझ के लिए रहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में तो रहता ही है मार्क्स, बट यहाँ थोड़े नहीं है, बट डायग्राम सूझबूझ के लिए। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टेंटे इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोन। तो भाई सरमाउंटेड का मतलब उसके ऊपर कोन है। अब मैं फ्री हैंड ही बनाऊंगा क्योंकि एग्जाम में भी फ्री हैंड होगा। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, बनाइए सिलेंडर, उसके ऊपर एक कोन है। बहुत बढ़िया, बढ़िया डायग्राम, सिंपल। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4, तो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है दोस्त? 2.1, ये ध्यान रखिएगा। डायमीटर 4 है, तो कहना है सी रेडियस 2 हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं सर इसमें? बहुत बढ़िया। एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप, स्लांट हाइट हमारे कोन में ही होती है, एल उसी को बोलते हैं। कितना दिया है सर? 2.8 दिया है। तो सर यहां से लेकर यहां तक 2.8 दिया है, दैट इज स्लांट हाइट, ब्रैकेट में एल लिख रहा हूं। अच्छा, रेडियस अगर 2 है तो इसकी भी 2 ही होगी, नो डाउट। लिखा नहीं है तो सेम ही मानेंगे। फाइंड द एरिया, तो सर एरिया निकालते हैं ऑफ द कैनवास। पहले एरिया की बात करते हैं, फिर ये आगे की लाइन पढ़ेंगे। तो सिंपल है, और ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। टोटल एरिया ऑफ फिगर या सॉलिड, अभी मैंने सिखाया था हमेशा सी एस ए ऐड करते हैं, तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। बढ़िया, फॉर्मूला डालिए। कोन का सी एस ए होता है पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर एच। ऑल्दो हमको सब कुछ डायरेक्ट ही मिल गया तो हमको एल का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक तरीका है, आप अलग अलग सॉल्व करिए फिर ऐड करिए, बट वो बेकार तरीका है। कॉमन निकाल के सॉल्व करना इजी होता है, टाइम भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है। तो इसमें पाई आर कॉमन है, यहां बचेगा एल प्लस 2 एच। अब वैल्यू डालिए सुकून से। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 2, एल है 2.8 प्लस ट्वाइस इंटू एच है 2.1। मल्टीप्लाई बाद में कर लिया करो, पहले काटा पिटी पे फोकस रखना चाहिए हमेशा। इसको सॉल्व करो, ओरली हो जाएगा ये। 2.1 इंटू 2 कितना होगा सर? 4.2। ओरली ऐड करो तो 4.2 और 2.8, 4 और 2 6, 8 और 2 1, तो 7 हो गया है ना। 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। इजीली, बहुत इजी था। कह रहा है एरिया तो आपने निकाल दिया। अच्छा मीटर है, सॉरी मैंने सेंटीमीटर लिखा है। फाइंड द कॉस्ट एट द ₹500। तो कॉस्ट में तो कुछ नहीं करते, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 44 इंटू 500, 44 4 होता है 220 और 2 0, तो 22,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। दो आंसर है, एक तो 44 भी है और एक 22,000 भी है। क्लियर है क्या यार सबको? बहुत इजी क्वेश्चन था, वार्म अप क्वेश्चन बोल दो। और ये वार्म अप क्वेश्चन बहुत वाले स्कूल बॉल की तरह दे देंगे, बोलेंगे ये करके दिखाओ, वार्म अप भी नहीं बोलेंगे, इतना लगता है उनको कि टफ क्वेश्चन है। बढ़े आगे। अच्छा अब ये वाला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, गलती होती है इसमें बहुत। कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemispherical, तो stuck each of it end, मतलब एक हेमिस्फीयर है और सॉरी एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर ऊपर एक हेमिस्फीयर नीचे। ऐसा कुछ दिख रहा होगा क्या सर? एक सिलेंडर उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, उसके नीचे एक हेमिस्फीयर। गुलाब जामुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन ही बोलते हैं यार आई गेस। हाँ कैप्सूल है, बाकी तो है। लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 है। बहुत बढ़िया। डायामीटर इज 5,
तो सर रेडियस हो गई 2.5। फाइंड द सरफेस एरिया। बहुत ध्यान से एक चीज समझिएगा, लिखेंगे तो हम वही कि सर अभी आपने ही सिखाया टोटल एरिया ऑफ फिगर किसके इक्वल होता है सर? आप ही ने सिखाया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है तो ट्वाइस लिखना पड़ेगा, है ना, दो हेमिस्फीयर है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब मैं फॉर्मूला भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात सर, ये टोटल हाइट दी है 14, बट मुझे चाहिए सिलेंडर दादा की हाइट, मुझे सिलेंडर दादा की हाइट चाहिए। हेमिस्फीयर की कोई हाइट होती ही नहीं, हेमिस्फीयर की सिर्फ रेडियस होती है। तो सर हमारा फर्ज बनता है कि हम ये पहले हाइट निकालें फिर सॉल्व करें। बहुत इजी है, कॉमन सेंस लगाना बाकी। सर रेडियस 2.5 है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 2.5 है। सर सेम यहां से लेकर यहां तक ये 2.5 है। बहुत बढ़िया, ये 2.5 कहने से पूरा 14 है, ये 2.5 है, ये 2.5 है, माइनस करना पड़ेगा, ओरली कर लो। तो 14 में से 2.5 गया और 2.5 गया, 9 रह गया, 2.5 और 2.5 5, 14 में से 5 गया 9। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिलेंडर की जो हाइट होगी वो होगी 14 माइनस 2.5 दिखाना पड़ेगा ये हमको। कितना आ गया सर? 9। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चा गलती करता है। हमको प्रॉपर पूरी हाइट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हाइट चाहिए वो सिलेंडर पार्ट की। अब आप लगा देंगे फॉर्मूला, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R², ये हो गया 2 पाई RH, 4 पाई R², 4 पाई R², 2 कॉमन, पाई कॉमन, R कॉमन, अंदर बचेगा H, 4 से 2 गया 2 बार और 2R। अब वैल्यू डाल देंगे हम। अब वैल्यू डालने में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 इंटू 22/7, रेडियस 2.5 है, H याद रखिएगा 9 रखिएगा, और ट्वाइस इंटू 2.5। अब आप सॉल्व तो कर ही लोगे वैसे तो, 2 इंटू 22/7, इसको 5/2 लिख रहा हूं, एक ही बात है, इजी हो जाएगा। फ्रैक्शंस है ना, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज इजी, डेसिमल्स आर ऑलवेज टफ। 2 इंटू 2.5 5, 9 और 5 हो गया 14, काटाबिटी करने तो 7 2 जा 14, 2 से 2 भी गया, मल्टीप्लाई करना तो 2 इंटू 5 होता है 10, 10 इंटू 22 होता है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का पूरा एम बस इतने पे था कि आप है ना वो माइनस करो 9, मतलब वो 9 निकालना आना चाहिए, वरना फिर ये क्वेश्चन तुमको दिक्कत परेशानी देगा। ये 9 का सारा खेल था। बढ़े आगे, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए क्या कह रहा है सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका पार्शियल पार्ट मैं करूंगा, पार्शियल पार्ट आप करना। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, तो एक कोन है, एक टॉय है कोन की शेप में, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो सर ये हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, मतलब इसके नीचे होगा हेमिस्फीयर। ऑल गया, रेडियस 3.5, बहुत शानदार। ऑफ सेम रेडियस, टोटल हाइट 15.5 है। वापस इसमें वो हाइट का फंडा दे रहा है। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सेम कहानी है वैसे तो, कि टोटल एरिया बराबर होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर के, और का ये होता है पाई RL, ये होता है 2 पाई R², पाई R कॉमन, अंदर बचेगा L प्लस 2R। सर अब तो L भी नहीं है, L भी निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट। बट पहले एक चीज, सर ये टोटल हाइट 15.5 दी है, हमको पता है हेमिस्फीयर की हाइट नहीं होती है, पिछले क्वेश्चन का रेप्लिका है, माइनस करना पड़ेगा। ये यहां से लेकर यहां तक 3.5, यहां से लेकर यहां तक 3.5, 15.5 में से 3.5 जाएगा तो यहां लिखेंगे हाइट ऑफ कोन आएगा 15.5 में से 3.5 गया, कितना होता है सर? 12।
कितना होता है सर? 12 हाइट ऑफ कोन। बट सर हमको हाइट ऑफ कोन चाहिए, हमको चाहिए स्लांट हाइट। क्या चाहिए? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मैंने सिखाई है, फॉर्मूला लिखवाया है, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है एच आर 12, आर है 3.5, सही है, निकालना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर तो दोस्त 44 होता है। 3.5 का आप निकाल सकते हो, 35 मान लो इसको, 3.5 मत मानो, 35 मान लो, इजी पड़ेगा। 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो ये हो जाएगा 12.25, वो आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो जरा, मैं ऊपर कर रहा हूं इसको। सर ये हो गया अंडर रूट 156.25। तो सर सवाल उठता है, हमको तो इसका रूट नहीं पता है। बिल्कुल सर, एग्जाम में कैसे निकालेंगे? तो एग्जाम में इसको निकालने की एक टेक्निक है दादा हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156.25 पॉइंट हटा दो 2 मिनट के लिए, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। करो, मेहनत करनी चाहिए। तुम बच्चे आजकल के क्या होना है यार, सर कैलकुलेटर यूज कर। अरे बेटा, जब टीचर मेहनत करने को रेडी है तो बच्चे लोग आप क्यों? हमको तो पेपर भी नहीं देना, हम भी तो कर रहे हैं मेहनत, हम भी तो कैलकुलेटर यूज नहीं करते, जब लगता है तब करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसी बात नहीं है, हम भी दूध के से नहीं है, बट जहां है तो वहां तो मेहनत कर लो। आओ इसको डिवाइड करते हैं हम। तो किससे जाएगा सर ये? 6 6 12 14 19, 5 से ही जा रहा है। 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5, अगेन 5 से जाएगा। 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा। अब अगर पता हो तो बहुत बढ़िया, 625 25 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 25 का। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2 की जोड़ी निकलती है, तो एक 25 और एक 5। 25, एक मिनट यार, हाँ 25 इंटू 5 जो होता है 125। अब पॉइंट भी लगाएंगे 12.5, क्योंकि वैसी बात है, हमने पॉइंट लिया तो 12.5 आ गया। थोड़ी सी मेहनत करी, एल आ गया 12.5। थोड़ी मेहनत, अच्छा क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं। पहले तो आप डाल दोगे 22/7 इंटू 3.5, एल आया है 12.5, ट्वाइस इंटू 3.5। चलो ये मैं कर देता हूँ, फिर अगला तुम ही करना। 22/7, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दो, इजी होता है। इसको ओरली करेंगे। 2 इंटू 3.5 7, 7 और 12.5 19, सही। इसका भी पॉइंट हटा के अपॉन में 10 कर देना, तो काटा पेटी। 7 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 11 बार। इसको एक और बार कट करो तो 5 से, 5 2 जा 5 3 जा 5 9, बस और कुछ नहीं कट पाएगा। 39 इंटू 11, 9 2 4, 429/2, ठीक है। डिवाइड करो तो इसको 428 मान लो, 428 मान लो, तो 214.5 सेंटीमीटर है, मीटर है, शायद सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन सर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो ये 12 माइनस भी करवाया उसने आपसे, एल की भी मेहनत कराई, और ये तो चलो ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है, बड़े आगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये तो अब यार आपका फर्ज बनता है, बस इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, है ना। फिगर बनाते हैं, चलो पहले फिगर फिर सॉल्व अप करना। Rachel was an engineering student asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to it. सर एक सिलेंडर है, उसके ऊपर भी कोन, नीचे भी कोन। हाँ, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, रेडियस हो गया 1.5, आधा। टोटल लेंथ इज 12। हर कोन की हाइट 2 है, तो कोन की हाइट 2 है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो तुम निकाल सकते हो। 12 में से 2 गया, 12 में से 2 गया, कितना आ गया? 8। इजी इजी इजी। फाइंड द वॉल्यूम। तो सर पहले तो है ना, अलग अलग हाइट है, तो इसको स्मॉल h दे दो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। उसको कैपिटल H दे दो, कंफ्यूज नहीं होना है ना हमको। तो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ फिगर
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कितने कोन है? 2, तो ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 है ना। वैल्यू डाल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर में एच कैपिटल लेना मत भूलना। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, ये मत भूलना, ये गलती होती है, स्मॉल एच कैपिटल एच, वो गलती मत करना। कॉमन आएगा पाई आर स्क्वायर, यहां बचेगा कैपिटल एच, 2/3 स्मॉल एच। वैल्यू ढंग से डालना और आंसर देखना कितना आ रहा है, तुमको ही करना है, ये मैं नहीं करूंगा, है ना, इजी है ना। वो भी, ये भी मैंने फिगर बना के दे दिया ऑल दो, बट इतना भी नहीं करना चाहिए था, हाँ नहीं करना चाहिए था, तुम करोगे। हाँ अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है ये? अ पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ वुड शेप ऑफ क्यूबॉइड। सर एक पेन स्टैंड है, एक क्यूबॉइड के शेप में बनाया गया उसको। देखो अपनी ड्राइंग तो उतनी खास है नहीं वैसे, ठीक है, बचपन में क्या ड्राइंग क्लास ज्वाइन ही नहीं करवाई मम्मी पापा ने। एंड 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। अरे सिंपल है, वो एक ऐसा पेन बॉक्स है, उसके अंदर से 4 छेद है, डिप्रेशन का मतलब होता है छेद है, 4 कोन है, तो ऐसे कुछ दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 मतलब मैं तो ऐसे ही अच्छा बोल रहा हूँ ना, अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है। कह रहा है डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 3.5। तो L है 15, पहला L होता है, दूसरा ब्रेथ होता है और हाइट है 3.5। बहुत बढ़िया। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, अब मतलब कोन की बात हो रही है, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5, डेप्थ मतलब हाइट, हाइट H लिख रहा हूं कैपिटल H, फिर कंफ्यूज हो गया वरना 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वुड की वॉल्यूम निकालनी है, तो सिंपल है, पूरा ही लकड़ी का बना है, बस वो 4 छेद में लकड़ी नहीं है, तो उनको माइनस करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो क्या लिखना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कितने, एक नहीं 4, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन हमको माइनस करने पड़ेंगे। तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी हाइट अलग उसकी हाइट अलग, ये तो सिंपल 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 22/7। आर कितना है दोस्त? 0.5, तो 2 बार लिख दो। और हाइट कितनी है? 1.4, 1.4। चलो इसको तो ओरली मल्टीप्लाई करो यार, 3.5 इंटू 10 35, 3.5 इंटू 10 35, 35 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 350 और 175 525। ठीक है, ओरली कर लो तो ओरल लिख दो रिटर्न, इसको थोड़ा काटापीटी करनी पड़ेगी। पॉइंट हटाया नीचे 0 डाला, पॉइंट हटाया नीचे 0 डाला, पॉइंट हटाया नीचे 0 डाला। काटापीटी करने का तो दोस्त 7 से आएगा 14 2 बार, 5 से 10 जाएगा 2 बार, 5 से 10 जाएगा 2 बार, 2 से 10 जाएगा 5 बार, 2 और 2 4 होता है, कट गया बस। हाँ और तो नहीं हो रहा है, सब काट दिया, क्या बचा ऊपर? 22 और 3 इंटू 5 15। अब एलसीएम ले तो सकते हो बट पॉइंट में ही ले लो, क्यों इतना मगजमारी करना। 15 1 जा 7 बचा, 70 आता नहीं है 60 आता है 4 बार, फिर 10 बचा 100 हो गया, 100 आता है 90 6, 1.46 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। बढ़िया, हाइक कि नहीं, मजा आया कि नहीं सर? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिसेंट है, मतलब एनसीईआरटी का। आई कांट डू एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब इजी है बट अच्छा है, बहुत बार आया हुआ है, आप इसको है ना आईएमपी कैटेगरी में जरूर डालिएगा। A wooden article was made by scooping, scooping मतलब निकालना, जैसे हम आइसक्रीम निकालते हैं, scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। तो सर एक सिलेंडर है, उसमें से ऊपर से भी एक सिलेंडर खींच लिया, सॉरी हेमिस्फीयर खींच लिया, ऐसे निकाल लिया उसने,
नीचे से भी निकाल लिया, ऐसा दिख रहा होगा शेप ऑब्वियसली। वैसे तो ये फिगर दिया हुआ था, यही था। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, रेडियस इज 3.5, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। बहुत इजी है, ऑब्वियसली बात है। उस शेप के अंदर अब दो और शेप दिख रहे होंगे, एक हेमिस्फीयर दिख रहा होगा और एक नीचे वाला हेमिस्फीयर दिख रहा होगा। कुछ नहीं, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सॉल्व आप करोगे 2 पाई RH 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर 2 पाई RH 4 पाई R स्क्वायर 2 पाई R कॉमन, अंदर बचेगा H प्लस R, सॉरी H प्लस 2R। वैल्यू आप डालेंगे, देख लेना कितना आंसर आता है। मुझे इतना याद तो नहीं है कितना आता है, बट देख लेना, एनसीईआरटी का ये इजी क्वेश्चन है। बस बहुत बच्चे ये स्कूपिंग आउट में थोड़ा हो जाते हैं कंफ्यूज, इस वजह से ये क्वेश्चन। ये तो पहला क्वेश्चन है, पता है बुक का। मैंने आप थोड़ा आगे करवा रहा हूं कि आपका एक फ्लो बन जाए, कॉन्सेप्ट का फ्लो बन जाए। जैसे क्या कह रहा है, 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 आर जॉइंट एंड टू एंड। तो 2 क्यूब्स हैं, जैसे कहां गया, एक क्यूब ये, फिर एक क्यूब ये। एक काम करते हैं, ये 2 क्यूब है ना, अब इनको उसने ऐसे ज्वाइन कर लिया है एंड टू एंड, ऐसा कह रहा है वो, समझे? ऐसा कह रहा है वो कि 2 क्यूब है, ज्वाइन कर दिया उसने। तो हर क्यूब की वॉल्यूम 64 है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है 64। साइड निकाल ले, हमको पता है ना कि क्यूब एक स्क्वायर से बनता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने लिखवाया है a क्यूब इक्वल्स टू 64। बताओ तो 64 किसका क्यूब होता है? सर हमको याद नहीं। अरे 4 का होता है बाबू मोशाय, 4 सेंटीमीटर साइड आ गए, तो सारी 4। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि अब इससे क्यूबॉइड बन चुका है, तो कह रहा है सरफेस एरिया निकालो। तो कैसे निकालेंगे सर? बहुत इजी है, हमको पता है ये लेंथ होती है, सिखाया मैंने तुमको। कहने से ये 4 तो टोटल हो गई 8, है ना, सारी 8, तो लेंथ हो गई 8। सर ये मैंने आपको बताया हाइट होती है, ये हाइट होती है, ये भी 4, तो हाइट हो गई 4। और सर ये होती है विड्थ, ये होती है विड्थ, ये भी 4, तो ब्रेथ हो गई 4। तो 8 4 4, फॉर्मूला लगा लो, काम खत्म करो। सरफेस एरिया निकालना है तो ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। डालू क्या? चलो डाल देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 8, 32, 16, 32, 32, 32, 64, 64 और 16, 80, 80 इंटू 2, 160, 160 क्या सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है सर। हाँ पता है मेरे को, मैं आखिरी में इसलिए लिया कि एक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर करते बैठो। हाँ बाबू मोशा, ये आया है क्वेश्चन दमदार, मजेदार, घुमादार। आपका VIM की डिग्री और बोर्ड्स में काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये बोर्ड्स में काफी बार रिपीट हुआ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको जरूर डालते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। हाँ जी, तो रिपीट क्वेश्चन बहुत है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, तो एक सिलेंडर है, ड्राइंग तो अच्छी होता रही है मेरी दिन ब दिन। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4, बहुत बढ़िया, हाइट 2.4 है, डायमीटर 1.4, मतलब रेडियस हो गई 0.7। कोनिकल कैविटी, कैविटी का मतलब होता है गड्ढा, ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, मतलब इसमें से ना एक कोन बाहर खींच लिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बहुत ध्यान से देखना, रिमेनिंग सॉलिड। तो सर रिमेनिंग सॉलिड में क्या क्या दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखना। टोटल एरिया, सर एक तो CSA और सिलेंडर दिख ही रहा होगा, CSA का है तो ही ना, यूं तो है ही वो CSA, अंदर एक कोन की झलक दिख रही है, बस हमको एक कोन की झलक दिख रही है हमको। तो सर CSA ऑफ सिलेंडर तो आएगा ही आएगा,
प्लस सर अंदर कोन की झलक दिख रही है तो CSA ऑफ कोन भी आएगा प्लस, यही सबसे बड़ी गलतियां होती है सर आपने ऊपर को तो खींच लिया, ऊपर तो नहीं दिख रहा होगा कुछ, है ना, कहने से ये ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये ऊपर का गायब हो चुका है क्योंकि आपने निकाल लिया, बट सर नीचे का तो है ना, तो नीचे का ऐड नहीं करोगे सर? बिल्कुल करेंगे। तो ये भी लिखना रहता है एरिया ऑफ बेस। बहुत बच्चे यही सबसे बड़ी गलती है ये वाली, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि वो नीचे बच गया है और एरिया ऑफ बेस इज सर्कल है, ये नीचे क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 पाई आर एच पाई आर एल, सर्कल का एरिया तो दोस्त मैंने इतना ही पढ़ा दिया है, पाई आर स्क्वायर, कॉमन पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा ट्वाइस एच प्लस एल प्लस आर। अच्छी बात पता है क्या है सर, आप मजे लेते रहते हो यार, सर एल भी नहीं है यार, सर ऐसा ना करो सर, एल निकालना पड़ेगा यार मित्र, आओ आओ सीखो एल कैसे निकालते हैं। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना था 2.4, आर 0.7, 2.4 को 24 मानो और 0.7 को 7 मानो। 2.4 का स्क्वायर होता है वैसे 576 होता है तो 5.76, 7 का स्क्वायर होता है 49 तो हम लिखेंगे 0.49, ऐड करोगे तो 625 यानी 6.25 और 625 25 का होता है तो कितना हो जाएगा 2.5। बढ़िया, देखो ऐसा काम आसान होता है, आप खुद अपना काम आसान बना सकते हो अगर पॉइंट को हटा के उसको नंबर मान लो, 2.4 को 24, 0.7 को 7, ऐसे काम आसान होता है। वैल्यू डालने का तो 22/7, 0.7, H 2.4, L 2.5 और R 0.7। बढ़िया, इसको कर लो भले कट 0.1 बार, एक ही बात है। ये हो जाएगा 4.8, 0.5, 0.7। ऐड करना तो दोस्त 4 और 2 6, तो 6 यहां पर याद रखना, 8 और 5 13, 13 और 7 20, यानी 2 पॉइंट में ऐड कर रहे हो, उधर 6 था इधर 2 है तो 8 हो गया। मल्टीप्लाई करना तो दोस्त 22 इंटू 8 करो, 28 जा 160, 28 जा 160, 2 8 जा 16, 176 और इंटू 0.1 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नियरेस्ट बोला है तो 18 हो जाएगा। भाई इसमें जो प्रोबेबल गलती है ना वो यही है बस, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आया हूं। Block shown is in the made of two solids, a cube and a hemisphere. Base of a block is cube, तो base में cube रखा है। Edge 5 है, and a hemisphere is fixed on the top. तो इसके ऊपर एक hemisphere होगा, ऐसा कुछ दिखना होगा, मतलब एक ऐसा बॉक्स है उसके ऊपर एक कटोरी रखी है, ये मतलब, और ऑब्वियसली बात है बॉक्स बंद होगा वरना हेमिस्फीयर नीचे गिर जाएगा, कॉमन सेंस। और डायमीटर 4.2, मतलब रेडियस हो गई 2.1। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, अब इसमें क्यूब का CS से मत ले लेना बस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरा पैक है, खुला नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कॉमन सेंस भी लगाना रहता है, ऐसा नहीं कि जो सर ने बोल दिया वो लगाना ही है। सिलेंडर का तुम ऑब्वियसली बात है CS ही लोगे, हाँ, बट एक चीज है इसके अंदर, आप थोड़ा सोचो, आपने जब वो क्यूब लिया, ये जो ऊपर की साइड होगी ये वाली है ना, ये जो ऊपर की साइड होगी इसके ऊपर ऐसा कौन रखा हुआ है, कांट यू सी कि हमने ऊपर वाली साइड तो काउंट कर ही ली है, इस वाले फॉर्मूला में TSA ऑफ क्यूब में ऊपर वाली साइड तो ऑलरेडी काउंट कर दी, बिल्कुल। अब मैंने अगर CSA ऑफ सिलेंडर लिया है ना, सिलेंडर लिख दिया क्या, सॉरी, मैंने यहां पर अगर CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिया तो कांट यू सी कि मैं डबल बार ऐड करूं। हेमिस्फीयर का बेस जो सर्कल होता है, हेमिस्फीयर का बेस जो सर्कल होता है ये वाला, ये 2 बार काउंट हो रहा है। आपने ऑलरेडी टॉप काउंट कर लिया है क्यूब के अंदर, टॉप वाला ऊपर ऑलरेडी काउंटेड है, अब आप उसमें भी अगर
बॉटम को ले लोगे, उसके हेमिस्फीयर के बॉटम को ले लोगे जो सर्कल होता है, तो कहना है डबल बार काउंटेड। यस सर। तो टॉप ऑलरेडी काउंटेड है, हम इसके बॉटम को हटाएंगे, इसके बॉटम यानी सर्कल का बेस, तो आप लिखते हैं एरिया ऑफ बेस, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डबल काउंटिंग हो रही है, डबल काउंटिंग हो रही है। तो ये होता है 6a स्क्वायर, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये होता है पाई r स्क्वायर। 6a स्क्वायर 2 में से ये जाएगा तो पाई r स्क्वायर बचेगा, वैल्यू डाल दो यार। 6 इंटू 5 का स्क्वायर 22/7, रेडियस है 2.1 इंटू 2.1, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150, ये पॉइंट हटाओ 0, पॉइंट हटाओ 0, 7 से गया कितनी बार, 3 बार। अब भले काटना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, 21 3 सा 63, 63 2 सा 126, 6 8 3 1 बाय 100, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने और कुछ नहीं किया। डिवाइड करोगे तो 150 प्लस 13.86, जो फाइनल आंसर देगा 163.86 यूनिट में। अच्छा क्वेश्चन है, बस वो ध्यान रखना रहेगा कि वो माइनस करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने वो प्लस किया था क्योंकि वो ऑलरेडी विजिबल था, यहां पर हमको माइनस करना है क्योंकि वो हट चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, अरे भाई ये फुद्दू क्वेश्चन है, इस पे इतने रील्स आई, इतने वायरल हुए लोग, पता नहीं क्या क्वेश्चन, इतना फुद्दू क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अरे मुझे वैसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन पसंद नहीं आते, मुझे पसंद आते हैं वो क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट मजा नहीं लाए। तो आओ कर लेते हैं, बहुत फेमस है, डिमांडिंग क्वेश्चन। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, ओए भाई 30% वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। तो गुलाब जामुन का शेप बता रहा है, वो एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फेरिकल है, एक यहां पर एक यहां पर, और ये लेंथ 5 है टोटल और डायमीटर 2.8 है, रेडियस हो गई 1.4। ऑब्वियसली बात है, टोटल लेंथ दिए माइनस करना पड़ेगा, ये 1.4, ये भी 1.4, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 जो होता है 2.2। अब लगा लो वॉल्यूम की बात हो रही, लिखा हुआ ना, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, जितना मुझे याद है ना, इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, पाई की वैल्यू भी 3.14 है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 है ना, क्यों करो, रद्दी क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं, बहुत रद्दी क्वेश्चन है। सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ट्वाइस इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा h प्लस 4/3 r, डाल 3.14, r कितना है 1.4, h हमने निकाला है 2.2, 4/3 इंटू रेडियस 1.4। ठीक है, ये दिखने में वैसे बेकार है, हम थोड़ा आसान करते हैं, इसको लिख रहे हैं 314/100, इसको लिख रहे हैं 14/10, इसको लिख रहे हैं 14/10, इसको तो ओरली ऐड कर लेंगे, ये 2.2 ही रहेगा, चाहो तो फ्रैक्शन कर सकते हो, 14 4 is 56, तो ये 5.6 हो गया बाय 3, एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2.2 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3, ऐड करने का तो देखो काटा पीटी भी कर रहा हूं मैं, 314/100, 14/10, 14/10 इंटू 6 और 5 11, 6 और 6 12, यानी 12.2, सही, 6 और 6 12 11 बाय 3, पॉइंट हटाओ नीचे से। अभी मैं पूरी फुल फ्लेजेड काटा पीटी करूंगा, मजा आएगा, देखते कितने हम काटा पीटी कर पाते। इंटू 100, 14/10, 14/10, 122/30 इंटू एक गुलाब जामुन नहीं थे, कितने थे 45 गुलाब जामुन,
क्वेश्चन में लिखा था, तुमने अगर पढ़ा हो तो, ये देखो 45 और उसका भी कितना परसेंट निकालना है, 30% निकालना है। आओ बेटा आओ, तुमको मजा दिला है। 30% होता 30/100। अब आओ काटा कटी करते हैं। देखो 30 से 30 गया, ठीक है, 5 से कट करो तो 5 9 जा 5 20 जा, और बढ़िया। 2 से कट करना, 2 10 जा 2 7 जा, बस। अब नहीं काटना, पता है क्यों? अपॉन में ये चलने दो, इससे क्या होगा, हमको पता तो है आंसर तो पॉइंट में ही आता है, तो कर लो मल्टीप्लाई जरा। अब तुमको ही करना पड़ेगा यार मल्टीप्लाई, कोई चारा नहीं है यार, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। गुलाब जामुन यही बकवास, खाने में बहुत अच्छा है, खाने में तो मैं बिल्कुल उसकी वाहवाही करता हूँ। चलो तो मैं इसको अब पहली बार में कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 314 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 122 और इंटू 9, गजब गजब। 337.8 बार, इतना कुछ नहीं लिखते, इतना मत, है ना, क्योंकि अब मैंने क्या किया ना उसको, अच्छा फिर पूरा ही लिख देता हूँ, फिर तुम नखरे करोगे यार। 7 6 5 6 लो, अब हटाता हूँ, नखरे करोगे, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। अब जरूर देखो तो अपॉन में कितने जीरो आएंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद जीरो, यानी यहीं आएगा, तो मैंने पहले ही लगा दिया था। 337.8 अप्रोक्सीमेटली 338। क्या बोलोगे इस क्वेश्चन को? सर हम तो बोलेंगे खराब क्वेश्चन, लेंदी नहीं है, कैलकुलेटिव बकवास बकवास, इतना कैलकुलेशन बोर्ड देता भी नहीं है ऐसे, ये गधे मजदूर क्वेश्चन बोलते हैं उसको, मजदूर बोलते हैं मजदूर। सीबीएसई आपको मजदूर नहीं बनाना चाहता, वो अलग बात है। यूट्यूबर्स ओ सर आएगा सर गुलाब जामुन, सर गुलाब जामुन, क्या बोले तुमको गुलाब जामुन, आज तक नहीं आया वो क्वेश्चन, अब दोगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब निकाला है मैंने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए करते हैं। ड्यू टू सडन फ्लड्स some welfare association jointly requested government to get 100 tents, 100 tents चाहिए याद रखिएगा, and offered to contribute 50% of the cost। तो ये लोग बोल रहे हैं हम 50% कॉस्ट बियर करेंगे। If the lower part is in the form of cylinder, तो नीचे वाला पार्ट एक सिलेंडर है, diameter 4.2, radius 2.1 हो गया, with conical upper part। अच्छा हाइट भी दी है 4, अपर पार्ट में कोन है, और सेम डायमीटर बट हाइट 2.8, कोन की जो हाइट है वो 2.8, एंड द कैनवास वाज यूज्ड टू कॉस्ट 100 रुपीज, तो 100 रुपए कॉस्ट लगती है। फाइंड द अमाउंट एसोसिएशन हैज टू पे। पहले वही एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे टोटल एरिया is equals to CSA of cylinder plus CSA of cone, सही है। ये होता है 2 pi RH, ये होता है pi r L, pi r कॉमन, ट्वाइस H प्लस L, L भी नहीं है, आओ L निकालो, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कोन की लेना तो 2.8 का स्क्वायर, और इसकी ये लेना 2.1 का स्क्वायर। 2.8 का होता है 28 का होता है 784, यानी 7.84, 2.1 का होता है 4.41, ऐड करो तो ये हो गया 11 12.25, और 12.25 होता है 3.5, तुम निकाल लेना, हमें याद है 1225 35 का होता है, तुम वही प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। चलो मैं डाल रहा हूँ वैल्यू, 22/7, रेडियस 2.1, ट्वाइस h, ध्यान रखना h सिलेंडर की है, गलती मत करना, 4 डालोगे, और L कितना है दोस्त, 3.5, 22/7 इंटू 21/10 लिखा, जरा इसको देखो, ये हो गया 8 और 3.5, 11.5, और अपॉन में 10 कर रहा हूँ,
अब इधर देखो, इधर काट रहा हूं, उधर नहीं काट रहा हूं, पूरा मत काटना, जितना हो जाए। 7 से 21 कट रहा है 3 बार। अब बस यही छोड़ो, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। सर आपने नीचे क्यों नहीं काटा, बता दो। ये आया वेल, अब उसने बोला 100 टेंट्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये टेंट्स है। कॉस्ट कितनी है 100 रुपए, तो एक और बार 100 से मल्टीप्लाई, एक बार 100 टेंट्स का, एक बार 100 कॉस्ट का। और उसने बोला 50% ही देंगे, तो सब आ जाएंगे एक साथ, ये कंट्रीब्यूशन है। अब काटापिटी होगी ना सुकून से, 100 से 100 गया, 10 into 10 100, ये भी गया। अब बस हो गया, सब कट गए। अब मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, तो देखो कितना हो रहा है। 115 into 3 होता है 345, 345 into 50 into 22, 345 into 50 into 22, 379500 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। 345 into, अच्छा एक 3 भी है, ओके ये यही मिस्टेक होती है, एक चेक कर लूं यार। 22 अपन ने ले लिया, 50 भी ले लिया, सब काट दिया अपन ने, आई गेस 22 into 3, ठीक है 22 ले लिया, 3 ले लिया, 115। अच्छा ओके नहीं 3 नहीं लेंगे ना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 379500 आ रहा है, ये आ रहा है फाइनल आंसर 379500 रुपीस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अच्छा क्वेश्चन है, क्यों ये भी हो गया, एल भी हो गया, और वो भी फलाना चीज उसने डाल दी, तो अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं कि सर है, उसने इतना मेहनती क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन आ गया। अब आ रहा है एक और क्वेश्चन, है ना भाई, मैं क्वेश्चन तो बहुत सारे लाया हूं, ये तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे। A vessel is in the form of inverted cone, तो एक वेसल है उल्टा कोन, its height is 8, radius is 5, जो ओपन है ऊपर से, it is filled with water up to brim मतलब ऊपर तक पानी भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। When lead shots, सर lead shots क्या होते हैं, कुछ नहीं, एक बॉल है टाइप ऑफ। When lead shots किस शेप के, स्पीयर शेप के, तो एक lead shot है स्पीयर शेप के, of radius 0.5 are dropped into the vessel। ऑब्वियस ही बात है, अगर एक पूरी बाल्टी पानी की भरी हुई है, उसमें तुम गेंद डाल रहे हो, बॉल डाल रहे हो, तो पानी बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आ रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो, 1/4 पानी बाहर आ रहा है, बहुत बढ़िया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, कितने शॉट्स डाले गए होंगे, तो सर ऑब्वियस सी बात है, पानी की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। पहले हम क्या करेंगे, हमको ये तो पता ही नहीं है कि वॉल्यूम है कितनी, तो सबसे पहले तो हम एक काम करें, वॉल्यूम निकाल ले दोनों का। अब इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, पाई को पाई रहेगा, क्यों सर, क्योंकि लीड शॉट्स है, कटेगा, अगर यहाँ पाई लिखा है, यहाँ भी पाई आने गई तो कट जाएगा। तो हम काम करें, 1/3 इंटू पाई, आर कितना है दोस्त, 5 इंटू 5 इंटू 8, 5 5 25, 25 8 200, 200 पाई बाय 3 आ गया ये। सर इसका भी निकालो तो, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, तो 0.5 0.5 0.5, पाई को पाई रहने दिया, पॉइंटेड आउट 10 पॉइंटेड आउट 10 पॉइंटेड आउट 10, कट पिट, 5 बंदा 5 2 1 1 2 2 4, क्या बचा ऊपर बचा पाई, नीचे बचा 6 3 2। अब इस बात को ध्यान सुनो, उससे बोले जब आप इसमें ये डालते हो तो 1/4 पानी बाहर आता है, कितना पानी बाहर आता है, 1/4। तो हमारा फर्स्ट बनता है इसका 1/4 निकालें, तो 200 पाई बाय 3 का 1/4 कितना होता है, 50 पाई बाय 3। ये मेरे लिए इतना पानी बाहर आया है, क्यों आया, क्योंकि मैंने ये डाले, इतना पानी बाहर आया और ये डाला, तो मैं नंबर ऑफ शॉट्स निकाल सकता हूं इन दोनों को डिवाइड करके। तो नंबर ऑफ शॉट्स हो जाएंगे 50 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई बाय 6, क्योंकि इतना पानी बाहर आ उनको डालने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, नीचे ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होता है,
6 बाय पाई, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। पाई से पाया गया, 3 से 6 गया 2 बार, 50 × 2 100। 100 शॉट्स डाले गए होंगे तब जाके 1/4 पानी बाहर आया गया होगा, है कि नहीं? मस्त क्वेश्चन। यस सर। तो ये नया क्वेश्चन है कि इसमें वॉल्यूम तो आया ही आया, बट साथ में उसने ये लीड शॉट्स और नंबरिक वैल्यू की भी अहमियत डाल दी क्वेश्चन। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ो। अब ये आ रहा है सीबीएसई सैंपल पेपर का 2026 का क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना? मैंने बहुत ही ये वाले वन शॉट में तो मैंने सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवाए, इक्का दुक्का क्वेश्चन, तो ये होमवर्क है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको इवन एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल में आपको दिख जाएगा, जहां वॉल्यूम स्टार्ट होता है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, नहीं बने तो मैं बैठा हूं, मैसेज करिएगा। एक और करता है, हाँ ये देखो, ये क्या क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रॉम अ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है, whose height is 6, radius is 12. Height is 6, radius is 12. A right circular cylinder cavity of height 3 and radius 4 is hollowed out. मतलब कोन में से सिलेंडर को बाहर खींचा है। थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं, ये तो वैसे ही देखने में मस्त क्वेश्चन लग रहा है ना, तो थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। देखो 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 देखो, बहुत बढ़िया। आप थोड़े टूल्स भी यूज कर लेना यार, अपन ने इतना महंगा खर्चा किया है तो क्यों ना थोड़ी मेहनत कर ले। ये हमारा कौन कह रहा है, पहले इसकी बात करते हैं। इसकी हाइट चाहिए तो कैपिटल एच चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली होता है ना, इसमें से सिलेंडर निकालते हो बड़ा हो, और रेडियस इसकी 12 है। A right circular cylinder cavity of height 3 and radius 4 is hollowed out. तो भाई बाहर निकाला। आगे लिखता है such that the base of cone and cylinder forms concentric circle. सर concentric circles क्या होते हैं? Concentric circles वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, जैसे ये और ये सेंटर से, ये भी है, इसको बोलते हैं concentric circle। क्या बोलते हैं? concentric circle। अगर इसमें से एक सिलेंडर बाहर खींचो, बस ऐसे खींचना कि कॉन्सेंट्रिक बने। तो देखो छोटा सा बना दो, हाँ देखो कितना प्यारी, ये ऑलमोस्ट का सेंटर होगा। ऐसा कुछ बढ़िया यार, क्या सर चुम्बी शरीर। सर सिलेंडर की हाइट दी है 3, यहां लिख रहा हूं अंदर, इसकी हाइट दी है 3, चलो हमारी लिख देते हैं, क्या पता डायग्राम में दिक्कत ना पड़े। तो छोटा h 3, रेडियस 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई को पाई रहने देना, बहुत इजी है, और ध्यान से वही टोटल एरिया। फिगर अच्छा है इसका, CSA of cone as usual, CSA of cylinder plus area of base। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना दोस्त, तुम थोड़ा गेस मारो, तुमको एक चीज देखने को मिलेगी कि सर सिलेंडर तो काउंटेड हो चुका है, सिलेंडर तो ऑलरेडी उस कोन के अंदर ही काउंट हो गया, बट हमको फिर कोन का भी पूरा वो लेना पड़ेगा, कोन की भी हमको जो बेस है वो लेना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ कोन बेस लिख दो। टू बाई 8 खराब हो जाता है, पाई कोन है तो कैपिटल आर एल, सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच, बेस कोन का ले रहे हैं पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन और कुछ कॉमन नहीं, आर एल 2 आर एच स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर, एल निकाल दो यार, कोन किया यहां पे 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 12 का 144, 180। इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखो तो ठीक, लिख दो तो अच्छा रहता है, मार्क्स की दिक्कत नहीं। 180 को ब्रेक करना तो 2 से जाएगा 90, 2 से जाएगा 45,
3 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1, दो की पेयर, एक 2 की पेयर, एक 3 की पेयर, 6 अंदर बचा √5, ठीक है। तो 6√5 डालो तो पाई को पाई रहने देना, उसने बोला है कैपिटल R है 12, L आया 6√5, स्मॉल r है 4, h है 3, कैपिटल R है 12 का स्क्वायर, पाई 12 इंटू 6 72√5, 2 4 8, 8 3 24, और 12 का स्क्वायर 144, पाई 72√5 प्लस 168, ये फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, डायग्राम और वो कॉन्सेंट्रिक वाली चीज मस्त क्वेश्चन है, अभी आया है इसी पेपर में, आया अपने सैंपल पेपर में आया है 2026 के, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हाँ अब ये आपका एक होमवर्क आखिरी, बड़ा अच्छा, ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, होमवर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म होता है और पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। पूरी प्लेलिस्ट है 14 चैप्टर्स की, जाइए जिन जिन चैप्टर्स में डाउट है। अभी थोड़ा सा डाइवर्ट होके मैं सोशल लूंगा, साइंस का भी कंटेंट बन रहा है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, खुले आम जितनी प्रैक्टिस हो सकती है सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर। अगर आपको ये वीडियो और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको नीचे मिल जाएगा, उस टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स बाकायदा हुबहू मिल जाएंगे। हसलर्स नाम का ग्रुप है, जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।